हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से बिहार सचिवालय के लिए मॉक टेस्ट 12 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आप सभी को आज दिवाली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। क्यों होगा मेरे भाई? क्योंकि मिजोरम जो है म्यांमार एवं बांग्लादेश से सीमा लगाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोंडवाना। क्या गोंडवाना? गोंडवाना का एक खास बात यह है मेरे भाई कि गोंडवाना क्रम की चट्टान को कोयले की चट्टान भी कहा जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। धरवार में लोहा एवं अन्य खनिज धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जबकि वही बिंद चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री का खनन होता है, जबकि टर्शियरी में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो ये लूनी है। लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र अंतर्वादी नदी है। इसकी सहायक नदियां जोवाई, सुकरी एवं जोजाड़ी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे का सही क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बुर्जुल दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माहे। क्या? माहे। अगला, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नागालैंड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थॉर्नफेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CRW। ठीक है। कोपेन के अनुसार कह रहा है कि कोपेन के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग जो है CWG तथा AW वर्ग में तथा थॉर्नथवेट के अनुसार CAW वर्ग में आता है, यानी कि त्रिवार्था के अनुसार उत्तरी भाग CAW व दक्षिण भाग जो है AW वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो मुंगेर में। मुंगेर में कितना है मेरे भाई? प्रति 1000 पुरुष क्या होंगे? 876 महिला। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। तो कोलंबिया जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऊंचा जलप्रपात जो है मेरे भाई एंजिल जलप्रपात है। अगला, बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैमूर। बीपीएससी में इस बार आई हुई क्वेश्चन थी। कह रहा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैमूर। ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भील। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। क्या? त्रिपिटक जो है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों का, मेवाड़ और विजयनगर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे। तो 21 प्रांत थे। कितने? 21। अगला है, किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भगत सिंह।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति। अगला है अवैध का विलय और सैनिकों के से भेदभावपूर्ण व्यवहार। अगला है दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात। अगला देखेंगे, कह रहा निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉकरोच। क्या, कॉकरोच, जिसे तिलचट्टा भी कहते हैं देहाती भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, इसका करेक्ट आंसर होगा अंडमान निकोबार। अगला, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लैक्टोज। क्या, ग्लैक्टोज जो है पॉलीसेकेराइड नहीं है। अगला, निम्नलिखित में किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विटामिन डी का नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग कौन सा नहीं है, तो ध्यानपूर्वक देखिए तो पता चलेगा कि कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इकाई है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इकाई टेस्ला है। क्या है, टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सुमेलित नहीं है क्लोरीन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। जीन के मिश्रण यानी कि ब्लीडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण या सफलिंग से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। क्या, गतिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो श्यानता ठोस, द्रव तथा गैस का एक विशिष्ट गुण है, ये गलत है, क्योंकि श्यानता किसी तरल या द्रव का गुण है, द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूप प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ पे क्या होगा, पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये जो है असत्य नहीं है मेरे भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो नाइलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि ऊन, रेशम, चमड़ा जो है सभी प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है। तो ये पानी मिलेगी मेरे भाई। क्या मिलेगी, पानी। अगला, प्रचंड बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगला, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत, अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रखने की सिफारिश की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 41%। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सहकारी कृषि। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। तो सभी से छुपा हुआ है ना, गुजरात टाइटंस मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका है। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, सही नहीं है। सही क्या है, बिम्स्टेक का पहले पूरा नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। यह खाड़ी यानी कि यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित 5 देशों से बना है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं श्रीलंका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो राधाबाई सुब्बारायन। क्या, राधाबाई जो है सुब्बारायन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नैरोबी में। कहाँ, नैरोबी में। अगला है, नेपाल की संसद का नाम है, नेपाल की संसद का क्या नाम है मेरे भाई, राष्ट्रीय पंचायत।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं 5 जून को। अगला कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चेन्नई। अगला भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुसूची 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहकर संबोधित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? के एम मुंशी। अगर सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित कौन नहीं है मेरे भाई? अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन से संबंधित है। ठीक है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो आवश्यक तत्व जो है मेरे भाई संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? स्वर्ण सिंह समिति। क्या? स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्या होगा इसका? स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, कौन नहीं होते हैं मेरे भाई? तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सभी सदस्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अभिभावक है, अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जे एम किन्स। क्या? जे एम किन्स इसका सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार सजाएं। ठीक है, तो आइए इसे सजाते हैं। पहला क्या होगा इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले होगा महालनोबिस मॉडल, फिर क्या होगा? योजना अवकाश, फिर क्या होगा? गॉडगिल मॉडल, और अंत में क्या होगा? रोलिंग प्लान। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 किसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। अगला बात यह है मेरे भाई की योजना अवकाश जो है 1966 से 69 के दौरान 3 वार्षिक योजना बनाई गई। ऐसा चीन तथा पाकिस्तान के युद्ध होने के कारण किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। अगला बात यह है कि 1978 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना अथवा आवर्ती योजना यानी कि रोलिंग प्लान बनाई गई थी, लेकिन 1980 में इसे समाप्त कर दिया। बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था कब? तो 1986 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू। कहाँ? माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोल्फ। क्या? गोल्फ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मधेपुरा। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। क्या? डूंगरपुर।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इसे सरल करना है। इसे जब सरल कीजिएगा मेरे भाई तो उत्तर क्या आएंगे 4√6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप यहाँ सोल्यूशन से परिमयकरण करके भी कर सकते हैं, या फिर इसका यहाँ तो भीम का भाग ले दिया गया है, ठीक है, सॉरी घटाव। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी सरल करना है। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 252√3 - 5/9। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन डाला गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला है सरलीकृत कीजिए। इसका कीजिएगा 578 का 15% प्लस 644 का 22.5% का 50% कीजिएगा। ये बोर्ड मास का सबसे शानदार क्वेश्चन है। जब इसे कीजिएगा तो क्या होंगे 578 गुने 15/100 होगा ना, और उसके बाद क्या होगा प्लस 644 गुने 22.5/100, ठीक है। अब यहाँ पे गुने में 1/2 इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे काटपीट मचाइएगा, 86 दशमलव क्या आएंगे 7 प्लस 144 दशमलव क्या आएंगे 9, और यहाँ पे गुना में 1/2, ठीक है। अब इसे आगे करके बढ़ाइएगा तो क्या आएंगे, ऊपर लिखते हैं 231.6 गुने हाफ यानी कि 1/2, काटपीट मचाइएगा क्या उत्तर आएंगे 115.8, जो ऑप्शन ए में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ भी सरल करने वाला है, तो इसे कीजिएगा तो 73/18 इसका उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये खुद से करने वाली क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 2 9 बराबर 64 है तो 125 का पावर y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब कीजिएगा, यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि यदि x का पावर a बराबर x का पावर b, तब क्या होगा a बराबर b होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 का पावर 9y है ना, यही है ना, बराबर में 64 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 का पावर 9y बराबर में 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। तो 9y बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि y बराबर क्या हो जाएंगे 2/3। ये 2/3 कैसे होगा, ये आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 6/9 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके समझ गए। अब प्रश्न से चलिएगा, प्रश्न से चल के देखिएगा तो क्या होगा। यहाँ पे आगे बताते हैं कि 125 का पावर y, यानी कि इसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब बटा 2/3 ऐसे करके लिखिएगा तो क्या होंगे 5 का स्क्वायर कितना होंगे 25। कहाँ है, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉक्स में 109 नोटबुक है जिसका औसत वजन 10.9 किलो है। जब बॉक्स में एक नए नोटबुक को शामिल किया जाता है तो औसत वजन 11 किलो हो जाता है। तो नए नोटबुक का वजन ज्ञात कीजिए। नए नोटबुक का वजन ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, क्या उत्तर आएंगे 109 नोटबुक के वजनों का योग कितना हो जाएगा 109 गुने 10.9 कीजिएगा तो क्या आएंगे 1188.1 kg। अब 110 नोटबुक के वजनों का योग कीजिएगा तो क्या आएंगे 110 गुने 11 तो कितना हो जाएंगे 1210। अब 1210 में से क्या कर लीजिए 1188, ठीक है, 0.1 को घटा दीजिए 21.9 आ जाएंगे, जो किस में है, ऑप्शन सी में है। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखें आगे। कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन कि एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 12% खेल में अच्छे हैं। कुल छात्रों का अन्य 3/4 भाग सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में रुचि रखता है। कुल छात्रों का अन्य 10 संगीत पसंद करता है। शेष 15 छात्र उपरोक्त गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते। छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो कुल संख्या आएंगे इसका 500, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ सॉल्यूशन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, आप बेसिक से समझ के इसे कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगला, एक कक्षा में लड़कों का लड़कियों के से अनुपात 5:3 है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। अब यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि लड़कों की संख्या क्या हो जाएंगे 5x, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या क्या हो जाएंगे 3x। समझ रहे हैं मेरी बातों को। प्रश्न से चलिएगा तो आप कर सकते हैं 5x - 3x बराबर क्या 16 होगा ना। अब आगे बढ़िएगा तो 2x बराबर क्या होंगे 16, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे ना। लड़कियों की संख्या निकालिएगा तो 3x में x का मान पुट कीजिएगा, कितना आया था 8 आया था। तो 8 3 का 24 होगा ना, इसका उत्तर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए।
आगे देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला है, अंकिता एक निश्चित धनराशि को क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में अपने 3 बच्चों गीता, ललिता और संगीता के बीच बांटती है। यदि ललिता का हिस्सा 24,000 रुपये था तो अंकिता द्वारा बांटी गई कुल राशि क्या थी। यहाँ पे क्या कर लीजिए, तीनों का अनुपात का 5x अनुपात 4x अनुपात 3x हम लिख सकते हैं। अब प्रश्न से चलिएगा तो 4x बराबर कितना मेरे भाई, 24,000 है ना, तो x बराबर क्या आ जाएंगे, 6,000 आ जाएंगे, हो जाएंगे ना 6,000। ठीक है, तो अब अंकिता द्वारा बांटी गई कुल राशि कीजिएगा, तो अब इसे हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे, इतना तो समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होंगे, 5x प्लस का 4x प्लस का 3x बराबर का कितना मेरे भाई, 12x। तो यहाँ पे जब निकालिएगा तो 12 गुने 6,000 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना, तो क्या आ जाएंगे 72,000, जो ऑप्शन ए में निहित है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु उस समय मेरी आयु की 4 गुनी थी। यदि 5 वर्षों के बाद मेरे पिता की और मेरी आयु का योग 87 वर्ष होगा तो मेरे पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि 11 वर्ष पहले मेरी आयु क्या थी, x वर्ष, कॉपी कलम उठाइए आप और आगे का क्या कीजिएगा कि 11 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु कितनी थी, 4x, ऐसा ही कीजिएगा ना। तो आगे बढ़िएगा, मेरी वर्तमान आयु निकालिएगा, नहीं कि अपनी वर्तमान आयु, तो x प्लस 11 कीजिएगा और मेरे पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएंगे, 4x प्लस 11 हो जाएंगे। अब प्रश्न से चलिएगा तो x प्लस 11 प्लस 5 इन प्लस क्या होंगे मेरे भाई, 4x प्लस 11 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 87, यही होंगे ना 87। अब आगे कीजिएगा तो 5x बराबर क्या हो जाएंगे, 87 माइनस 32 आएंगे कितना, 55। अब क्या कीजिए, मेरे पिता की वर्तमान आयु निकालिएगा। वर्तमान आयु निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 4x प्लस का क्या 11, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, 4 गुने 11 प्लस 11, तो क्या आएंगे 55, जो ऑप्शन बी में निहित है। आगे बढ़े, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा का योग 372 है। यदि लसा मसा के 92 गुना के बराबर है और एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या क्या है, इसे निकालना है। ठीक है, आप लोग इसे निकालिए। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन, अगर ना समझ आए तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 है तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा, उत्तर आएंगे 3, क्या आएंगे 3 आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है कि एक दुकानदार 5% की छूट देकर एक वस्तु बेचता है। क्या बेचता है, एक वस्तु बेचता है और 23.5% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि खरीद का कीमत कितना होगा, 100 मान लीजिएगा। विक्रय मूल्य कितना है तो 100, विक्रय मूल्य कितना होगा 123.5। अब अंकित मूल्य x का 95% निकालिएगा, x का कितना, x का 95% निकालिएगा तो क्या होंगे 123.5 बराबर में होंगे ना। तो 1 गुने कितना कीजिएगा, 95 बटा का क्या 100 और बराबर का क्या 123.5, यही होगा ना मेरे भाई। अब इसे कीजिएगा तो x बराबर 130 होंगे, यानी कि 30% की छूट जो है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा 30। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि P एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है। 5 महीने के बाद Q उसे कुछ निवेश के साथ मिलता है। वर्ष के अंत में यदि Q को मिलने वाला लाभ P की तुलना में 50% अधिक है तो Q का निवेश कितना था, इसे ज्ञात करना है। मान लीजिए कि Q का निवेश क्या है मेरे भाई, x और P का क्या होगा 2y। ठीक है, तो Q का लाभ अगर निकालिएगा तो क्या होंगे 2y गुने 3/2 बराबर क्या हो जाएंगे 3y। जो इसका देखिए 150% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/2 होता है। ये आप लोग जानते हैं ना, 150 का फ्रैक्शन कितना होगा 3/2 होगा। अब आइए आगे निकालते हैं, 3500
गुने का 12, साल के अंत कह रहा है ना मेरे भाई, तो 1 गुने 7 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या 2y और बटा में क्या 3y। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए या फिर काटपीट मचा लीजिए। यहाँ से काटपीट मचा के क्या लाइएगा, क्या लाइएगा, लाइएगा मेरे भाई 500 गुने का 12 बटा का x बराबर में क्या होंगे 2/3, और x बराबर क्या आएंगे 9,000 रुपये, जो किस में है, ऑप्शन सी में है। आप सॉल्यूशन से भी चाहे तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 10 वर्षों के बाद किसी विशिष्ट दर पर साधारण ब्याज 600 रुपये होगा। यदि मूलधन 5 वर्षों के बाद 3 गुना किया जाता है तो 10 वर्षों के बाद कुल ब्याज क्या होगा। कुल ब्याज इसका कितना होगा, तो 1200 रुपये होंगे। कितने होंगे, 1200 रुपये। कैसे कि 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, 600 रुपये है। 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या है, 600/2 हो जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 300 रुपये। अब अगले 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालिएगा तो 3 गुने 300 तो 900 हो जाएंगे। 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज कितना हो जाएंगे, 10 वर्षों के बाद मेरे भाई साधारण ब्याज 300 + 900 कर दीजिए, कितना आ जाएंगे 1200। बिल्कुल आसान है, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ से भी समझ सकते हैं आप, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद 10,077.6 रुपये और 6 वर्षों के बाद 12,695 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि क्या है। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है बट बिल्कुल आप कर पाएंगे, ठीक है। इसका उत्तर आएंगे 8,000। यहाँ पे देख लीजिए, आप PDF से कर लीजिएगा अगर ना बने तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1,000 किलोमीटर की एक दूरी तय करने के लिए विक्की और मोहन द्वारा लिया गया समय कितना है, 43:41 के अनुपात में है। तो इनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिएगा तो 41:43 होगा। कैसे कि दिया गया है कि विक्की और मोहन द्वारा लिया गया समय कितना है, 43:41। यहाँ दूरी समान है इसलिए समय गति की व्युत्क्रमानुपाती होती है, आप सभी जानते हैं। आगे की क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा है रमेश को 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन या 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली बस या दोनों यातायात साधनों का संयोजन का उपयोग करते हुए 220 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 45 घंटे का समय लगता है। वह बस से कितने समय के लिए यात्रा करता है। ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कर लीजिए, मान लीजिए रमेश बस से x घंटे के लिए यात्रा करता है। अब प्रश्न से चलिएगा तो 1 गुने क्या हो जाएंगे 40 होंगे ना, और क्या हो जाएंगे प्लस का 4.5, यही होगा ना 4.5 माइनस x गुने क्या मेरे भाई 60 बराबर का 220, क्या 220, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिएगा तो 40x हो जाएंगे, प्लस का क्या 60 और गुने का 4.5 और माइनस 60x और बराबर का क्या 220, यही होगा ना, यही होगा ना मेरे भाई। अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 270 माइनस 220 और बराबर का क्या 20x, क्या आएंगे 20x आएंगे। अब x बराबर कीजिएगा तो 50 बटा क्या 20, काट पीट मचाइएगा 2 घंटा 30 मिनट, उत्तर आएंगे क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन की दो नल P और Q एक टंकी को अलग अलग भरने में 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेते हैं। यदि नल Q पहले आधे समय के लिए खोला गया और शेष समय के लिए केवल P को अकेले खोला गया तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आइए चेक करते हैं। P बराबर, यहाँ पे P है ये नल और ये क्या है Q है। ये कितना लेता है P 60 लेता है, ठीक। Q कितना लेता है 40। दोनों का LCM कितना होगा 120 होगा ना। इसकी क्षमता कितनी होगी 2, इसकी कितनी होगी 3, कुल काम कितना 120, ठीक है। 120 कितने काम है, कुल काम है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि टंकी को भरने में लिया गया कुल समय बराबर क्या होंगे x मिनट। तो Q को x/2 काम करना कितना x/2 मिनट में, और P को x/2 के लिए x/2 मिनट के लिए खोला जाता है। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, निकालने के लिए मेरे भाई कीजिएगा ये कि 3x/2 और प्लस में 2x/2
2 बराबर में क्या 120 कीजिएगा ना, ऐसा कीजिएगा। अब यहाँ पे निकालिएगा तो क्या आएंगे 5x बराबर 240, तो x बराबर क्या होंगे 48, जो ऑप्शन बी में नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला कह रहा है सुरेश एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से वे काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर निकालिए। इसका करेक्ट आंसर निकालिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से आप चेक करके इसे बना लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर खुद से भी बना सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से कितना 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तब वृत्त का व्यास क्या होगा? आइए इसका आंसर चेक करते हैं। ठीक है, पहले इसका आंसर चेक करेंगे। आइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास के 18.6 सेंटीमीटर से अधिक है, तब क्या करना है कि उसका वृत्त का व्यास क्या होगा, ये बताना है। आप सभी जानते हैं मेरे भाई, करना क्या है कि 2πr माइनस का 2r, समझ रहे हैं ना हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद क्या होगा 18.6। ठीक, अब यहाँ पे कीजिएगा तो 2r बराबर क्या हो जाएगा 22/7। ठीक, माइनस का 1 बराबर का क्या हो जाएगा ये 18.6। ठीक, अब आगे कीजिएगा तो क्या आएंगे 2r बराबर में 15/7, क्या आएंगे 15/7 और बराबर का क्या 18.6। अब यहाँ पे इतना तो समझ गए होंगे। अब आगे करते हैं। आगे क्या होगा कि 2r बराबर क्या हो जाएंगे 18.6 गुने का 7 बटा क्या 15, काट पीट मचा दीजिएगा, क्या आ जाएंगे मेरे भाई 2r बराबर 8.68 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन सी में नहीं थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि 2 सेमी की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त से परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है? तो इसे क्या कीजिए आप लोग, इसे कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या क्या हो जाएगा a/2√3 बराबर में क्या हो जाएगा 3/2√3, जो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। अब आगे देखिएगा, आगे तो क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होगा, a/√3 बराबर का 3/√3। समझ गए मेरे बातों को? तब अतः इसका अनुपात में चेंज कीजिए, इसे अनुपात में चेंज कीजिएगा, होगा क्या 3/2√3। उसके बाद क्या होगा अनुपात में 3/√3। अब इसे अनुपात में चेंज कीजिएगा, 1:2 आएंगे, जो ऑप्शन बी में नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी और ऊंचाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद चेक कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा, πr² बराबर फिट कीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग से हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि cos अल्फा sin अल्फा बराबर √2 cos अल्फा है तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा का मान ज्ञात कीजिएगा। इसे जब ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई तो आएंगे उत्तर √2 sin अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन मिला हुआ है आपको, परेशानी की कोई बात नहीं है। अगला है पूर्व दिशा की ओर प्रकाश घर के शीर्ष से 2 जहाजों का अवनमन कोण, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि आप इसका ट्रायंगल मतलब इसका जो फिगर है ना, वही मेन मैटर करता है। अगर आप इसे बना लेते हैं तो बस ये क्वेश्चन भी बन जाएंगे। देखिए कह रहा पूर्व दिशा की ओर प्रकाश घर यानी कि लाइट हाउस के शीर्ष से 2 जहाजों का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाज 200 मीटर की दूरी पर है तो प्रकाश घर की ऊंचाई क्या होगी?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, पहले तो ये प्रकाश घर आप बनाइए, क्या कीजिए, प्रकाश घर बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे 45 और एक क्या था, 30, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मेरे भाई 45, ये वाला 45, ठीक है। और ये वाला हो जाएंगे 30, क्या 30। अब तो समझ गए होंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे भाई ए, ये क्या बी, और ये वाला क्या सी, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि बिजली घर की जो है, सॉरी, यदि दोनों जहाज 200 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये जो है दोनों 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक। अब इसे कीजिए, ठीक है। अब तो फिगर से समझ गए होंगे कि इसे कैसे कैसे करना है। चलिए आइए आगे करते हैं, आगे करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, कोई परेशानी की बात है नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई 96 नंबर, वह सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2307 यानी कि 2307 और 3115 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 5 शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए कि जब 2307 को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएंगे, 7। पूर्ण विभाज्य संख्या अगर कितना हो जाएगा, 2307 माइनस 7 बराबर 2300 हो जाएगा। जब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे देख लीजिए पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गई है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि निम्न वृत्त आलेख दिए गए 5 खेलों को पसंद करने वाले छात्रों के वितरण को दर्शाता है। छात्रों की कुल संख्या 960 है, क्या 960 है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोल्फ और क्रिकेट पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। अब यहाँ पे देख लीजिए, गोल्फ और गोल्फ क्या है, पूछा क्या है, गोल्फ और क्रिकेट में छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो गोल्फ कितने पे है, 72 डिग्री, और क्रिकेट 90 डिग्री पे है ना मेरे भाई। आइए यहाँ पे चेक करते हैं इसका। अरे ये तो सॉल्यूशन पे ही आ गया। चलिए कोई नहीं, आप सॉल्यूशन से ही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है गोल्फ पसंद करने वाले छात्रों की संख्या रग्बी जो फुटबॉल होती है को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। आइए पहले इसे कर ही लेते हैं यहीं पे। यहाँ पे देखिए वृत्त आलेख के अनुसार चलिएगा तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 960, 960 होगी, कितनी होगी, 960। अब प्रश्न से चलिएगा तो गोल्फ पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 72/360 गुने 960 बराबर का क्या 192, क्या 192 हो जाएंगे ना। अब आगे कीजिएगा इसे, आगे तो क्या आएंगे, रग्बी जो है, रग्बी पसंद करने वाले छात्रों की संख्या निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, 54/360, क्या 360 कीजिएगा, गुने का कहाँ, ये 960, काट पीट मचा दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 174, क्या 174। अब आवश्यक प्रतिशत निकालिएगा तो 192 माइनस 144 बटा में क्या 144 गुने 100। अब इसे काट पीट मचा के लाइएगा क्या 33.33, ठीक है, 33.33 आएंगे ना मेरे भाई। आइए आगे की क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का है। गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12 का 9वां पद क्या होगा। अब आप जानते हैं कि पहला पद 3 है, क्या है मेरे भाई, पहला पद। यहाँ पे पहला पद यानी कि a बराबर 3 है, सर्व अंतर यानी कि r बराबर क्या है, 6/3 बराबर यानी 2 है। अब 9वां पद निकालिएगा, यानी कि आप क्या निकालिएगा, 9वां पद निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ARN-1, ठीक है, यही ना है फार्मूला इसका, n-1। तो आप क्या कीजिएगा, 3 गुने 2 का पावर 9-1, यही कीजिएगा। आगे कीजिएगा तो क्या आएंगे, 3 गुने 2 का पावर 8, जो कितने के बराबर, 768 के बराबर, ठीक। 68 कहाँ है, ऑप्शन ए में। आगे बढ़ जाए, आगे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि log 6 161 बराबर a, log 6 23 बराबर b, तब log 7 6 का मान a और b के रूप में क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई कर क्या रहा है, यहाँ पे कर रहा है 1/ab जो दिया गया है, तो a
ए लॉग मतलब ए बराबर लॉग ए 6। यहाँ पे देखिए मेरा कहने का मतलब कि यहाँ जो है ए बराबर क्या है, लॉग क्या है, लॉग 6 161 यही है ना। अब आगे बढ़ के कीजिएगा तो ए बराबर क्या होंगे, लॉग 623 प्लस लॉग क्या हो जाएंगे 6 7। ये समीकरण 1 समझिए क्या, ठीक है। ऐसे करके कीजिएगा, ऐसे करके कीजिएगा तो उत्तर क्या आएंगे 1/a-b, जो ऑप्शन डी में नहीं थे। आगे बढ़ जाए आगे, अगला क्वेश्चन। यहाँ से रीजनिंग की तांडव तांडव शुरू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आप पहले जाइए ये डिजिट वाले पे। यहाँ पे देखिए डिजिट वाले पे क्या है, 9 का स्क्वायर किया है, फिर 81, 8 का 1 64, 7 का 49 और 6 का 36, प्लस कितना गया 2 2 करते गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या कर रहा है यहाँ पे सभी में, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये जेड है, एक्स है, भी है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे मेरे भाई टी, उसके बाद क्या आ जाएंगे आर, और सभी में माइनस कर दो। अब अगला में गया है प्लस करके, ये सी है, ई है, जी है, फिर यहाँ पे क्या होगा आई, उसके बाद क्या होगा के, ऐसे करके गया है, देख रहे हैं 2 2 बढ़ के गया है, फिर 2 2 बढ़ा है, ठीक ना, समझ गए। तो उत्तर क्या आया, टी आई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ पे ये वर्ड फॉर्मेशन का है, हम बार बार बताते हैं कि ग्रुपिंग कीजिए, तो ग्रुपिंग कीजिएगा तो क्या आएंगे ए बी कॉमा ए, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रिपल ए बी, फिर उसके बाद 4 ए आएगा यहाँ पे, ठीक, फिर बी, उसके बाद फिर क्या आएंगे, फिर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, फिर 4 फिर ए, सॉरी बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। अगला है नीचे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 104 नंबर वाले पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के बाद जाइएगा सी, 2 प्लस, फिर यहाँ पे 3 प्लस, फिर यहाँ पे 4 प्लस, जे में 5 कीजिएगा तो ओ आ जाएंगे, ठीक। अब आगे बढ़िएगा तो जे में -2 कीजिए एच, ठीक, एच में -3 कीजिए तो क्या आएंगे ई में -4, माइनस का 4 कीजिएगा का क्या आएंगे ए में माइनस का क्या कर दीजिए 5, तो क्या आ जाएंगे भी, ओ भी कहाँ है, ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा, कह रहा है क्वेश्चन 105 नंबर, 105 नंबर यहाँ पे था, एकदम छोटू सा, जो हम इस पे ध्यान नहीं दिया ना ही आप लोग देने दिए, ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 3,1/3 है, 14 है, फिर कॉमा करके 1/14 है, समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे है, देखिए 3 है, फिर क्या है 1/3, फिर क्या है 14 है, तो आगे अगला पद क्या है 1/14, फिर यहाँ पे 25 है, तो अगला पद क्या है 1/25, ऐसे करके अगला 36 आएगा। कैसे आएगा देखिए, क्योंकि ये जो है 3 के बाद 11 जोड़िए 14, फिर 14 में 11 जोड़िए 25, समझ रहे बातों को, 25, फिर 25 में 11 जोड़िए क्या आएंगे 36, जो ऑप्शन बी में है। आसान है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए किया ऐसे ही गया। अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को PRRZZ PRRZZHM लिखा जाता है तो उसी भाषा में सेवरल को कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सभी में -1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके घटते गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका कीजिएगा तो आ जाएंगे उत्तर, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखें, कर यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए तो माणिक का रंग क्या होगा। माणिक का रंग भैया मेरे नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विशिष्ट कोट भाषा में हिम एस को 21 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 21 लिखा जाता है। तो यहाँ पे किया क्या है, इसका स्थानीय मान h का 8, i का कितना मेरे भाई 9 और m का कितना 13, ठीक है। अब इस सभी को ऐड कीजिएगा तो आएंगे क्या 30 आ जाएंगे ना। अब आगे देखिएगा,
आगे क्या होगा, ये ए का मान कितना 1, उसके बाद सी का कितना 3, ई का कितना 5, घटा दीजिए 9, तो यानी कि आ गया 21। उसी प्रकार से कीजिएगा इस सिप का, तो क्या आ जाएंगे 19 प्लस क्या मेरे भाई 19 प्लस 9 प्लस का 16, और यहाँ पे माइनस क्या कर दीजिए टैग का माइनस कीजिए, तो 20 + 1 + 7 क्या आ जाएंगे 44। 44 माइनस 28 कीजिएगा, क्या आएंगे 16, जो ऑप्शन सी में है। ठीक, आगे आगे देखें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन। यदि किसी कोड भाषा में मेमोरी को 45 46 97 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में प्राइवेट को कैसे लिखेंगे? प्राइवेट को कैसे लिखेंगे, ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो यहाँ पे मेमोरी का स्थानीय मान कितना 13, तो यह क्या किया, ये जो m है मेरे भाई m, तो m का स्थानीय मान तो यहाँ 13 है ना। अब इस 13 को ऐसे करके आप जोड़ दीजिए, क्या ऐसे करके, मतलब अलग अलग करके जोड़ दीजिए, क्या आएंगे 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 4 कैसे मिला होगा। उसी प्रकार से ई का 5 ही छोड़ दिया है, ई का 5, फिर एम का फिर 4 ही आएगा, फिर ओ का जोड़िए, ओ का जोड़िएगा तो क्या आ जाएंगे 6। ठीक है, 15 को अगर अलग अलग करके जोड़ते हैं आप तो 6 प्राप्त करते हैं। आर को अलग अलग करके जोड़िएगा, आर का स्थानीय मान को, तो 1 प्लस यानी कि इसका 18 होता है, तो 1 + 8 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्राइवेट को कीजिएगा तो 79 94 125 आएंगे, क्या 79 94 125 आ जाएंगे मेरे भाई, जो ऑप्शन ए में है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझे तो यहाँ से समझिए, विशेष रूप से आगे की क्वेश्चन देखना पसंद करेंगे आप लोग। कह रहा है प्रत्येक शब्द में वैकल्पिक उत्तरों को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक, यहाँ पे फूल है, पौधा है, फल है, पत्ती है, ये तो शायद पिछले क्लास में भी हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका पौधा होगा। ठीक है, पौधा होगा। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्प्रेड है, क्या वॉल्ट है, स्प्रे है और फेंट है। यहाँ पे अलग क्या है देखिएगा मेरे भाई, तो अन्य सभी समूह को दो अलग अलग स्वर्ण अक्षर का प्रयोग किया गया है, जबकि विकल्प सी में क्या हुआ है, अक्षर ई के रूप में दो स्वर्ण का प्रयोग किया गया है। ठीक, ऑप्शन सी में दो स्वर्ण का, स्वर्ण और व्यंजन पे भी कमांड रखना होता है रीजनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 71 13 है, 8 सॉरी 48 8 है, 60 10 है और 24 4 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख लीजिए, ये जो आप विकल्प सी से चलें, विकल्प सी से चलते कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए गुने का कर लीजिए कितना 6, मतलब इस मेरा कहने का मतलब इसमें 6 का गुना। ठीक, इसमें कितना 6 का गुना, इसमें कितना, इसमें भी मेरे भाई 6 का गुना, इसमें भी कितना 6 का गुना, इसमें 6 का गुना हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा तलवार, बंदूक, बढ़ई, औजार, बंदूक, गोली, छुरा, चाकू। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, छुरा चाकू। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, कैसे कीजिएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अन्य सभी जोड़े में दोनों शब्द निर्जीव का बोध करता है, जबकि विकल्प बी में देखिएगा तो बढ़ई है और औजार है, तो एक सजीव भी है इसमें। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे देखिए कार, रोड है, शिप सी है, एरोप्लेन, पायलट और रॉकेट स्पेस। यहाँ पे हमें नहीं लगता कि आपको एरोप्लेन पायलट मारना चाहिए, तो सीधा क्वेश्चन है 115 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, तो घोड़ा, जूता, नाव इसका, और घोड़ा, गधा, बैल, यहाँ पे इसका यही सही उत्तर होगा, क्योंकि सभी बोझा ढोने वाली इसमें पशु है। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करता है, तो वह कितने अंश की दूरी तय करता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं, 1 घंटा 1 मिनट बराबर क्या 60 मिनट प्लस 1 मिनट। 1 मिनट की दूरी कितना 6 डिग्री होता है ना मेरे भाई, 1 मिनट की दूरी कितनी 6 डिग्री, तो 61 मिनट की कितना 61 गुने 6 कर दीजिए, क्या आ जाएंगे 366, जो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए नीचे सॉल्यूशन है आपके पास, क्या ना नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एक अक्षर लगाया जा सकता है, तो आप यहाँ पे ई लगा दीजिए। हेट, बेयर, बैट, पाइन,
बात सब हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे की क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं तथा ए और बी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर बैठा है तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? देख लीजिए नीचे, सॉल्यूशन से कर लीजिए या फिर खुद से करिए ये सारे क्वेश्चन को। कह रहा है जिस प्रकार इंतजार का संबंध उन उबन से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा मेरे भाई? यहाँ पे शिक्षा का संबंध किससे होगा? एक मिनट, तो इसका करेक्ट आंसर पे ध्यान दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ज्ञान का होगा वर्धन से। क्या? ज्ञान का वर्धन से। ऐसा क्यों होगा? जिस प्रकार इंतजार करने पर उबन होती है उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करने पर ज्ञान की वृद्धि होती है। अगला है टाका बांग्लादेश, तो लीरा कहाँ का मुद्रा है? इटली का। ठीक, कहाँ का है मेरे भाई? इटली का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है एडिटर का क्या होगा? मैगजीन। जिस प्रकार से एडिटर मैगजीन होगा तो डायरेक्टर क्या बनाएगा? फिल्म बनाएगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन डी में, डायरेक्टर क्या बनाएगा? फिल्म बनाएगा। आगे बढ़ जाए, आगे कह रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा रोल गोल्ड पीतल और कांसा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है गनमेंटल। अगला है अस्तबल मांद घोंसला का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई गुफा से। क्या? गुफा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फिट है, फीट है, सीट है, सीट है, सीट है और सीट है और बिड है, तो उसी प्रकार से क्या होगा? विट होगा, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन ए, थोड़ी माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी में बेड। बेड है तो बेड होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन से कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन बदलिएगा, उत्तर आएंगे 98। आगे की क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा रुचि का परिचय कराते हुए यहाँ पे इसका उत्तर क्या है? बेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए ने बी से कहा, ए ने क्या कहा बी से? कि माँ, सॉरी, ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, बताई कि ए की माँ बी की मासी कौन सी रिश्ता रखती है? तो बहू की होगी। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। कह रहा है मोहन एक स्थान से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं और मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। डायरेक्शन का हमने क्वेश्चन ढेर सारा कराया है, उसका उत्तर आएंगे 4 किलोमीटर। क्या आएंगे? 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। ये पासे वाले क्वेश्चन भी हमने कराए हैं, आप लोग इसे कीजिए। इन्हीं दो को कॉमन कीजिए और रंग के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? कौन से? पीला वाले रंग के। यहाँ पे कोई ऐसा चूज कीजिए जो दो दो मिल जाए आपको। ठीक है, क्या मिल जाए? दो दो मिल जाए। और यहाँ पे कॉमन करके काट लेना है। क्या कर लेना है? कॉमन कर लेना है और काट लेना है। पूछ क्या रहा है? पीला के विपरीत। पीला के विपरीत पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए बैगनी हो जाएंगे। यही दोनों पे देख लीजिए ना मेरे भाई, यही दोनों पे, ये जो है ये नारंगी, ये नारंगी, ये क्या है? ये क्या है? नीला है, तो ये नीला को छोड़ दीजिए, ये बैगनी है और ये क्या है मेरे भाई? पीला है। ठीक, तो ये देखिए ये नारंगी से नारंगी गया, ये नीला से नीला गया, बच क्या गया? पीला। और सॉरी, पीला के विपरीत क्या हो जाएगा? बैगनी, जो ऑप्शन सी में। समझ गए? बिल्कुल आसान है, बस कॉमन कर लेना किन्हीं दो पासे में दो चीज को। अगर ऐसा 4 पासे वाला क्वेश्चन रहे तो। आगे बढ़ जाए, आगे आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन है। कह रहा है कोई नदी महासागर नहीं है। आइए ये नदी को महासागर से अलग करते हैं। यहाँ पे ये नदी जो है क्या है? ये जो नदी है क्या है? महासागर नहीं है। आगे पढ़िए, सभी महासागर समुद्र है। ठीक है, और आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कोई समुद्र जंगल नहीं है। क्या कह रहा है? कोई समुद्र क्या है मेरे भाई? जंगल नहीं है, जंगल नहीं है। अब यहाँ पे हम डिनोट कर ले, ये नदी था यानी कि रिवर था, ये महासागर है, महासागर। ये क्या हो जाएंगे? ओशियन लिख दें, ओशियन। ठीक है, ये समुद्र का सी से, और ये इधर इधर जंगल का क्या होगा? जंगल का फॉरेस्ट लिख दें या फिर जैसे ही डिनोट कर देते हैं। ठीक, ये क्या था? कोई नदी क्या था? महासागर नहीं था, सभी महासागर समुद्र था, और सभी समुद्र जंगल नहीं था। यही ना है?
निष्कर्ष पढ़िए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समुद्र नदी नहीं नदी है, कुछ समुद्र जो है मेरे भाई नदी है। अब देखिए समुद्र और नदी का संबंध तो है नहीं। अब अगला पढ़िए, सभी जंगल महासागर है, ये भी नहीं, तो में कोई अनुसरण नहीं करता मेरे भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सभी पवन गर्म है, सभी पवन क्या है मेरे भाई, गर्म है, क्या है, गर्म है। ये पवन साहब हो गए, ये पूरे गर्म हो गए। अब पढ़िए, कह रहा है सभी पवन गर्म है, कुछ पवन ठंडी है, कुछ पवन जो है ये ठंडी हो गई, ठीक है। सभी पवन गर्म कर दिए हम। देखिए ये पवन है, ये गर्म हो गए, और ये क्या है मेरे भाई, ठंडी है, यानी कि कूल, COOL होता है, ठीक। अब पढ़िए निष्कर्ष को, कह रहा है कुछ पवन ठंडी नहीं है, कुछ पवन ठंडी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ पवन ठंडी है मेरे भाई। कह रहा है कि कुछ गर्म ठंडी है, हाँ कुछ गर्म ठंडी है, ये बिल्कुल सही है, ये सही हो गया। कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि कुछ पवन ठंडी है, कुछ पवन ठंडी है, कुछ पवन तो ठंडी होगा ना मेरे भाई, कुछ पवन ठंडी है, पवन ठंडी है, ये अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी। केवल दो सत्य है मेरे भाई। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में नेट डिस एल लू का अर्थ है ही इज नॉट गुड, तथा नेट नट एल डस लू का अर्थ है यू आर नॉट गुड, तो बताएं कि इस भाषा में ही के लिए किस सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डिस, ठीक है। आप कॉमन करके इसे कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, क्या घबराइएगा नहीं, ठीक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 14वें अक्षर और 14वें अक्षर के बाएं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ से कर लीजिए आप लोग, ठीक, बाएं दाएं करते रहिए। कह रहा है यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो तीसरे स्थान पे मेरे भाई यहाँ पे पहले कीजिएगा क्या, प्लेस, उसके बाद प्लेन, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लेन आएगा, ये वाला प्लेन PLAIN, ये वाला पहले आएगा, पहले ये पहले पे, ये दूसरे पे, और ये उसके बाद ये तीसरे पे, और इसके बाद ये क्या आएंगे, चौथे पे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूछ क्या रहा है, तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे कौन आया था, तीसरे स्थान पे प्लेन आया था, ये वाला, ठीक। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की आयु लड़की की आयु की 3 गुनी है, लड़की की आयु अभी 10 वर्ष है, पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय क्या थी, ये बताना है। आइए इसे चेक करते हैं। लड़की की वर्तमान उम्र कितनी है मेरे भाई, 10 वर्ष है, ठीक, कितनी है, 10 वर्ष है। अब देखिए माता की वर्तमान आयु 10 गुना 30, 3 कीजिएगा 30 वर्ष, पिता की कितनी होगी, पिता की 30 प्लस कर दीजिए 5, तो 35 हो गए, 35 में से 10 घटा दीजिए, क्या हो जाएंगे, 25, तो क्या होंगे इसका उत्तर, 25 वर्ष। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित उत्तर संख्याओं में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या किया गया है, आप नीचे से भी समझ लीजिए, ठीक है, नीचे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, यहाँ से समझ लीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताए हैं हम पहले, आपको कई बार हम बताए हैं यहाँ पे मेरे भाई कि इस वाले त्रिभुज में ऐसे जो रहे, ऐसे वाले त्रिभुज में कितना होते हैं, पहले तो 8 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और बना दिया, क्या हो जाएंगे, 2 और बढ़ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे की क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न इसमें कौन सा है, 4 नंबर वाले, क्या 4 नंबर वाले आपको मिल जाएंगे सबसे भिन्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि यदि दर्पण AB पर रखा जाता है दिए गए माफ कीजिए, तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए। अब ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखिएगा तो आप पाइएगा कि ऑप्शन ये जो है इसका सही उत्तर होगा दर्पण प्रतिबिंब के लिए।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पे कागज कटिंग का क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए तो उत्तर क्या आएंगे इसका बी। ठीक है, क्या आएंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाए। आगे कह रहा है वह वेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो सबसे अच्छा निरूपण कौन करेगा? तरबूज है, सेब है, फल है। तरबूज है, सेब है, फल है, तो ये भैया मेरे किस में, ये पूरा फल, इसमें तरबूज डाल दीजिए, इसमें सेब डाल दीजिए। ऐसा होगा क्या? तो ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कारखाना है, उत्पाद है, मशीनरी है। क्या है? कारखाना, उत्पाद और मशीनरी। तो इसे भी ये क्या हो जाएगा? ये पूरा कारखाना, एक मिनट, ये पूरा कारखाना, कारखाना में उत्पाद होगा, मशीनरी है। सभी के सभी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला है इसको, इस वाले फिगर में कौन सा निहित तो होंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई। 143 का बी नंबर वाले, ठीक है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी थी, तो ये वाला आकृति जो है ये इसमें अंतर्निहित है। आगे बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस पैटर्न को इसमें पूरा कौन करेगा? तो ये जो है ना, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये विकल्प को पूरा कर देगा मेरे भाई। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है, प्रश्नाकृति है मेरे भाई। 145 नंबर का देख लीजिएगा, तो ये जो बी वाला है ना, ये प्रश्नाकृति को पूरा कर देगी। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, आइए हम समझाते हैं आपको। 146 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए। 146 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिए। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, 6 है, 6 में क्या कर लीजिए, 2 से गुना, 6 दूना 12, ऐसा ही नहीं, 6 का स्क्वायर है मेरे भाई, माफ कीजिए, 6 का स्क्वायर लिखा ही है। 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का कर लीजिए 8, क्या आ जाएंगे 28। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कीजिए, गुना करने से काम चलने वाला है नहीं। 6 का स्क्वायर और माइनस का, ये माइनस का है कितना 8, क्या आ जाएंगे 28। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या आएंगे मेरे भाई, क्या आएंगे, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, 9 9 81, 81 में से 18 घटा दीजिए 63 आ जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर कीजिए 169, ठीक है, और उसमें से कितने घटा दीजिएगा, x घटाइएगा, ये कितना घटा दीजिएगा 75 घटा दीजिएगा, क्या आएंगे 94। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। कह रहा दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें, दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 147 नंबर का। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो जो करेक्ट आंसर यहाँ फिगर में देखिए, ये वाली हो जाएगी 4 नंबर वाली, ठीक है। आप PDF से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वेन आरेख से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन समान चिकित्सक नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 148 नंबर का। 5 नंबर वाले में देखिए सर्जन है लेकिन क्या है, चिकित्सक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन देखेंगे A B C D E और F फलक युक्त घनाकार गुटके की 2 अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई है। यदि ऊपर फलक पर F हो तो नीचे फलक पर क्या होगा। इसे आप लोग कर लीजिएगा, आशा करते हैं हम आपसे, उम्मीद करते हैं कि आप कर पाइएगा। यहाँ मैट्रिक्स की क्वेश्चन थी, यहाँ पे क्या थी मेरे भाई, मैट्रिक्स की क्वेश्चन थी। 1 मिनट देख लीजिए, ये मैट्रिक्स की क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा। आशा करते हैं आज के वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे तरफ से आप लोग सभी को हैप्पी दिवाली। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो, ठीक है मेरे भाई। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा ख्याल रखिए, अच्छे से पटाखे छोड़िएगा, दिवाली मनाइए, हैप्पी दिवाली। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।